Hey friends, welcome to QQuiz channel. Hope you guys are doing well. I am Pushpanjali Patel and in this video we will understand article in English grammar are mainly a and the. So let's start from basic. So we know that there is 26 alphabet in English letter जिनमें से 5 vowel होते हैं and remaining 21 are consonants. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल वर्ड है जिसे हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं जिससे नाउन मॉडिफाई होता है एंड इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन फंक्शन एज एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. आर्टिकल मेनली आर ऑफ टू टाइप. दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि ए एंड एन होता है एंड डेफिनेट आर्टिकल्स जिसे हम दा बोलते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ इंडेफिनिट आर्टिकल. ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल. ए एंड एन यूजुअली हम किसी पर्सन और थिंग्स को फर्स्ट टाइम मेंशन करने के लिए करते हैं और यू आर रेफरिंग टू अ पीपल और थिंग्स अननोन टू योर लिसनर एंड समटाइम हम जनरल और यूनिक थिंग्स के लिए भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. Let's see some example. Look, there's a cat under my car. So this is indefinite article. I'm going to a party tonight. Here again we are using a which come across indefinite article. Would you like a biscuit? इसमें भी हम indefinite article का यूज़ कर. Now let's study about a and n individually. ए का यूज़ हम उन वर्ड्स की बिगनिंग में करते हैं जिनका प्रोनाउंस करते टाइम कॉन्सोनेंट साउंड आता है. सिमिलरली एन का यूज़ हम उन वर्ड्स के बिगनिंग के लिए करते हैं जिनको प्रोनाउंस करते टाइम वॉवल साउंड आते हैं. सो वॉवल वर्सेस वॉवल साउंड. देयर आर 5 टाइप ऑफ वॉवल्स इन द अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू. बट राइटिंग अ वॉवल एंड इट्स pronunciation is different. So the pronunciation of these vowel is different according to the word. So let's see some example of vowel sound. Apple. Apple का जब हम first word बोलते हैं तो आ आता है which is a vowel. Second one, umbrella. When we are saying umbrella, first word is coming a. That's why we are using n before umbrella. When we are saying honest, honest का स्पेल एच से स्टार्ट होता है बट एच जो है वो साइलेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं ऑनेस्ट. व्हेन वी आर सेइंग ऑनेस्ट फर्स्ट वर्ड इज ऑ. सो इसके पहले हम एन ऑनेस्ट बोलते हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फर्स्ट वर्ड वॉवल है लेकिन जब उसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो वॉवल की तरह नहीं निकलते. यूनिवर्सिटी को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमारा यू निकलता है. दैट्स वाई यूनिवर्सिटी के पहले हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं. यूरोपियन. यूरोपियन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर आई मीन यू निकलता है. दैट्स वाई आर्टिकल ए इज़ यूज्ड हियर. सिमिलरली फॉर वन, व्हेन वी आर सेइंग वन तो फर्स्ट लेटर जो है वह निकलता है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग ए एज एन आर्टिकल हियर. ए. सिमिलरली फॉर यूरोपियन it is a European country and for one a one man band. Now अब हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और यूज़र लिसनर नोज विच पर्सन और थिंग विच वी मीन्स जिसे हम जानते हैं हम उसके बारे में यूज़ करते हैं. तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. लेट जस्ट सी एन एग्जाम्पल. क्वाइट. हियर कम्स द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल को हम जानते हैं इसलिए और हम प्रिंसिपल को जानते हैं और प्लस हम किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल होता है इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ कर रहे हैं. हाउ डिड यू डू फॉर द इंग्लिश टेस्ट? The English test means we are talking about particular thing. That's why we are using here the. Here we have 5 rules of using article. So starting with first one,
सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हम बिना आर्टिकल के नहीं लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, लाइकवाइज वन कैट, टू कैट, एक्सेट्रा. सिंगुलर मीन्स वन. On the other hand, plural means more than one. All right. So let's see an example of singular countable noun. I used to have a cat, but the cat ran away 2 years ago. All right. Second point, जब हम जॉब के बारे में बात करते हैं, at that time we have to use either a or n. Let's understand by example. Jenny is a teacher. James is a lawyer. All right. Now the third point is एंड का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए ही करते हैं. इसे हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं. So first we have to understand that what is uncountable noun. Uncountable noun are simply those noun which cannot be count individually. Likewise, water, sand, hair, air, etc. Example: Kate has a long hair. Why it is long, or why it is wrong? Because hair are long, which is uncountable. Therefore this sentence is wrong. Kate has long hair only. This is the right sentence. Now another example: Maddie has a cat. Maddie has a cat होना चाहिए. This is the right one. But what is wrote here? Maddie has cat. Cat एक singular countable noun है. Therefore this sentence is wrong. Maddie has a cat. This sentence is right. Fourth point is, do not use the when we talking about something general. एंड प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल के सामने भी हमें द का यूज़ नहीं करना है. सो प्लूरल अनकाउंटेबल आर वेजिटेबल्स, कैट्स, एक्सेट्रा, एंड सिंगल अनकाउंटेबल आर gold, milk, etc. And the example is, I love to eat vegetable and drink milk. Here vegetable is plural and countable noun, and milk is singular uncountable noun. Similarly, cat have claws and gold is expensive. So here gold is singular uncountable noun. Fifth point is, article का यूज़ हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए नहीं करते हैं. Let's see an example. I like the taekwondo. Sentence is wrong because हमने यहाँ पर द यूज़ किया है टेक्वांडो के बिफोर. सो द राइट सेंटेंस इज, आई लाइक टेक्वांडो. समटाइम ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है वेयर काउंटेबल नाउन के फ्रंट में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं. एग्जाम्पल: ही इज़ नॉट होम नाउ. आर यू इन स्कूल? माई अंकल इज़ इन हॉस्पिटल. So this type of noun is like refers to typical activist known to both the speaker and the listener and do not require article. Thank you. This is end of my video. Please like, share and subscribe my channel.